आखिरकार चाइना के अंदर क्या खाया जाता है भोजन के रूप में, और क्या क्या यहाँ पे लोग जो है वो भोजन के रूप में, जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसके अंदर कौन कौन से जीव जंतु खाते हैं। तो इस वीडियो यात्रा के अंदर हम आज पूरे यहाँ पर चाइना के अंदर खाए जाने वाले भोजन को देखने वाले हैं। और अगर कोई लोग मेरी तरह वेजिटेरियन है और उनको इस तरह का भोजन देखना अच्छा नहीं लगेगा तो वो इस वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। बाकी आज हम फूड टूर करने वाले हैं चाइना का, कि आखिरकार चाइना के अंदर जो भोजन मिलता है वो क्या क्या मिलता है, और मैं इसकी पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो यात्रा के अंदर आपको देने वाला हूँ। बहुत से लोग जो है वो मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आप चाइना गए हुए हो तो आप चाइना का भोजन दिखाइए, आखिरकार चाइना के अंदर क्या क्या खाया जाता है, क्या कुछ एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। तो आइए चलते हैं और घूमते हैं एक एक गलियाँ, दुकान, मोहल्ला, गली, और देखते हैं यहाँ पे भोजन के रूप में जो खाया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो यात्रा में दिखाता हूँ। ये जितनी भी बड़ी बड़ी आप दुकानें देख रहे हो, ये सब के सब, ये देखिए छोटे छोटे जो ट्रक आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर भोजन पैक होके जाता है, जो जितने भी जीव जंतु कट कट के आते हैं। और ये सामने जो छोटे छोटे बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं बॉक्सों के अंदर जो है वो भर भर के लोग जो है वो भोजन एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जो है वो पहुंचाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, शायद गाय है, भैंसा है, सुअर है, पता नहीं क्या है। और भाई साहब जो है वो थैलियों के अंदर यहाँ पर पैक कर रहे हैं लगातार। तो कुछ ऐसा है, मैं नज़दीक तो नहीं जाऊँगा, मेरे को मतलब उल्टी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मार्केट के अंदर भीतर जाऊँगा और आपको यहाँ का फूड टूर दूँगा। तो यहाँ पे ये जो भोजन रखा हुआ है आप देख सकते हो, पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पे भरा हुआ है, अलग अलग बहुत ही बड़े बड़े पीस जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और भाई साहब जो है वो थैलियों में पैक करके यहाँ पे जा रहे हैं। अंदर भी बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं, और अंदर की साइड हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कटिंग वटिंग हो रही है। हेलो, नी हाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का भोजन है और हम लगातार घूमते हैं भाई यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े कछुए रखे हुए हैं, ये देखिए टर्टल है यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े मेंढक मिलेंगे, मछलियाँ मिलेगी। ये सब जीवित मछलियाँ हैं जिनको लोग यहाँ से जिंदा लेके जाते हैं और अपने मनपसंद के हिसाब से उनको बना के खाते हैं। और ये मछलियाँ भी भाई साहब पता नहीं मरी हुई है, हिल ही नहीं रही है, तो ये यहाँ पे रखी हुई है। ओए होए होए, ये कोई सांप है क्या? ये देखो ईल मछली, भाई सांप जितनी बड़ी मछली जो है वो यहाँ पे ये ईल मछली भी है। ओए होए 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 होए, ये देखो भाई इतनी सारी, मेरे को तो मछलियों के नाम भी पता नहीं है। और जिंदा कछुए, नहीं कछुए नहीं है भाई, ये कोई मछली है। देखो मैंने सोचा ऊपर से कछुए तरफ दिख रहा था। यहाँ पे रखे हुए केकड़े और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। प्राइस भी रखा हुआ है 35 युआन। तो भाई प्राइस ये इस प्रकार से है, और ये जाली है अंदर से निकालने वाली। तो वाकई यहाँ पे क्या कुछ खाया जाता है। और सामने ये मार्केट है, कटिंग कर करके यहाँ पे इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल है। वाकई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बदबू है यहाँ पर। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से। और मैं ज़्यादा रुमाल यहाँ पे नाक पे ऐसे लगाऊंगा तो लोग सोचेंगे ये यहाँ पे हमको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो मैं ऐसा ही रिएक्ट करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे खड़े रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसपास जो है वो मांस वगैरह कटा हुआ है। और आपको बता दूँ कि एक वो फिल्म है ना जिसके अंदर वो डायलॉग है कि अरे साला क्या कहते हैं, चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी खिला दी। तो यहाँ पे जो 2-3 दिन का पड़ा रहा जो मांस होता है वो मतलब जो सड़ गल जाता है, वो छोटे छोटे जो सस्ते वाले जो कैफ़े होते हैं, सस्ते वाले जो ढाबे होते हैं, जो स्ट्रीट फूड जो बिकता है सड़कों के ऊपर, उन छोटे वालों के ऊपर चला जाता है। लोग सस्ता भोजन ढूंढते हैं इधर उधर, तो वहाँ पे सड़ा गला मांस भी यहाँ पर मिलता है। और जो अच्छा फ्रेश माल होता है वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर और कैफ़े के अंदर जाता है। फिलहाल यहाँ पे यार सी फूड बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार का, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता है, लेकिन जो भी है मैं आपको यहाँ पे लाइव अपने चैनल के माध्यम से ये भोजन दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखिए केकड़े, भाई साहब इतने बड़े बड़े केकड़े, हथेली जितने बड़े केकड़े हैं यहाँ पे। हाथ लगाऊंगा तो हो सकता है केकड़े काट ले भाई। और ये 15 युआन है, ये 8 युआन है, ये 10 युआन है, और भी और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो है वो रखे हुए होते हैं। यहाँ पे ये यार झींगे फींगे, ये कौन सी मछली है यार? ये देखो यहाँ पे ये मछली बाहर इसके अंदर निकाली गई है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इस प्रकार से ये भोजन, यहाँ पे अलग अलग खूबसूरत जीव जो है वो दिख रहे हैं। लेकिन अब दुख की बात यह है कि इनको काट के खाया जाता है। और यहाँ पे तो ये भाई पूरा अलग ही टाइप का माहौल चल रहा है। और सामने हाय निहाओ, तो भाई हाय हेलो भी कर रहे हैं यहाँ पे, शूटिंग करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सामने देखो गाय कोरी हुई है, तो यहाँ पे गाय का मांस मिलता है भाई।
बीफ। और भाई साहब इस कंटेनर को तो पूरा खचाखच भरा हुआ है, मतलब अंदर मछलियां जो है वो हिल डुल भी नहीं पा रही है, इतनी खचाखच भर के अंदर डाली गई है मछलियां। और ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, बहुत बड़े बड़े मछले हैं यार, मछलियां सब कुछ है। यहाँ मुर्गों को छील छील के रखा गया है, ऊपर से चमड़ी जितनी भी है हटा दी गई है। और ये बतख है। नो 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 स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ओके, ये मेरे को सिगरेट दे रहे हैं भाई पियो यहाँ पे मज़े करो, लेकिन मैं तो भाई सिगरेट पीता नहीं हूँ। इधर ये बीफ है पूरा। तो बाकी मतलब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से आने वाले लोगों को ये मतलब हेट करते हैं, या फिर मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ सबको मैं बता रहा हूँ भाई मतलब इंडो इंडिया, तो मतलब काफ़ी खुश होता है कि यार इंडिया से भी आए हैं लोग। लेकिन मीडिया के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि भाई इंडियंस को हेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और घूमते हैं, आइए देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। इधर फोटो लगी हुई है बकरे की और भेड़ की, तो यहाँ पे बकरे और भेड़ का जो है वो मीट मिलता है। शायद मुझे लगता है बकरे के मीट को मटन बोला जाता है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। बाकी मेरे को ज़्यादा मांस की जानकारी नहीं है। और सामने वाली जो दुकान है इसके ऊपर फोटो कोरी हुई है यहाँ पे सुअर की, तो ये पोर्क मिलता है भाई, सुअर का मांस उस दुकान पे मिलता है। मतलब जो जिस जानवर का मांस जिस दुकान पे मिलेगा उस जानवर की फोटो को यहाँ पे उकेरी हुई है, ताकि पता चल जाए कि भाई कौन सा क्या यहाँ पे है। और इधर देखिए, इधर भी बकरे कोरे हुए हैं, देखो ये यहाँ पे छाया चित्र में बकरे और भेड़ दिख रहे हैं। काला बकरा है ना, वाइट बकरा, इस प्रकार से तो बकरों के भी यहाँ पे इस प्रकार से। और सामने ये जो मार्केट आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा फ्रूट मार्केट है और सब्जी का मार्केट है ना, वेजिटेबल मार्केट। और इधर भी एक दुकान नजर आ रही है जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं, तो सब एक साथ देखते हैं। और ये जो दुकान है यहाँ पे देखिए गाय का भी फोटो लगा हुआ, देखो ये एक साइड गाय का फोटो है, एक साइड बकरों का फोटो है। तो यहाँ पे गाय और बकरे साथ में मिक्स करके मिलाए जाते हैं भाई। अब थोड़े से फल फ्रूट भी देख लिए जाएं। यहाँ पे आप देखिए 10 युआन के अंदर 5 पीस आपको ड्रैगन फ्रूट के मिलेंगे। 10 युआन का मतलब लगभग 130 रुपए हो गया। तो आप एक जो भी जितने भी युआन में आपको दिखाता हूँ उसको 13 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल वैसे तो ऑनलाइन 12.5 की रेट चल रही है, लेकिन विड्रॉल करेंगे या फिर जब एटीएम से या फिर एक्सचेंज करवाएंगे तो अपने की वो रेट 1 युआन 13 में ही पड़ेगा, तो 13 से ही मल्टीपल करना। तो यहाँ पे देखिए सेब है, ये सेब है 6.5 युआन की है। तो आप कंपेयर करो कि भाई महंगाई है या फिर सस्ताई है, क्या है कुछ है। और इधर देखिए नारंगी भी है, 2.5 युआन की नारंगी मिल रही है, उधर 3 युआन के वाली नारंगी भी है, और अलग अलग है। और इतने बड़े बड़े भाई साहब तरबूज, ये मतीरे देखो भाई, हैं ढोलक से भी बड़ा मतीरा देखो भाई साहब, तबले जैसा, ओए होए होए, ये देखो भाई इतना बड़ा, ये है यहाँ के मतीरे भाई, चाइनीज मतीरे हैं, है ना, वाटरमेलन। तो ये वाटरमेलन देखिए, मतीरा मतलब ये राजस्थान में भाई हमारे देसी भाषा में मतीरा बोलते हैं, तरबूज है, ये वाटरमेलन है, ठीक है। तीनों ही नाम बता दिए मैंने आपको। इधर रखी हुई है भाई कीवी, ये देखिए ये कीवी है, और कीवी की रेट कितनी है यहाँ पे लिखी हुई, मेंशन नहीं की हुई है। फिलहाल यहाँ पे पूछें तो भी ये पूरा चाइनीज जानते हैं, इनको कुछ ज़्यादा इंग्लिश तो आ नहीं रही है। इधर 4.5 युआन लिखा हुआ है, अब ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे कैंडीज रखी हुई है, अलग अलग स्वाद वाली कैंडी है ये। अब इनमें भी ये क्या है, अंडा वंडा मिला देते हैं, पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। और ये देखिए काजू किशमिश भी है। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, बहुत बड़ा मार्ट की तरह एक मॉल है छोटा सा, जहाँ पे किराने का जितना भी सामान है वो सब कुछ किराने वाला यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पे भाई साहब किराने की दुकान में दारू, ओए होए देखो भाई, किराने की दुकान में दारू मिल रहा है, वाकई यार ये पहली बार देखा भाई, किराने की दुकान में दारू कौन बेचता है यार। तो यहाँ पे भाई बेचना लीगल होगा तब बेच रहे हैं, बाकी तो अपने उधर तो भाई अनलीगल होता है इस प्रकार से। जो दारू के शौकीन हैं भाई उनको भी थोड़ा सा मैं नज़दीक से चाइना की दारू दिखा दूं। ये कुछ ऐसी चाइना की दारू है, यहाँ पे देख सकते हो, और रेट भी कुछ लिखी हुई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। 258 ml है ये, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 258 ml का 30 युआन है, 30 युआन मतलब 13 से मल्टीपल कर लो। और इधर ये 125 ml का 16 युआन बता रहा है, इधर ये 258 ml का 30 युआन है ना। ये बोतल 12 युआन की भी है। तो अलग अलग प्राइस है यहाँ पे। लोकल यहाँ पे भाई दारू है ना, ड्रिंक, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तू विष्णोई है और शुद्ध शाकाहारी है, तू ऐसी वीडियो क्यों बनाता है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या। तो यार जिस देश में भी जाते हैं तो यही तो काम है अपना, घूमने का भाई, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान,
तो घूमेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं तो आपको देखो, आप देखोगे कैसे, और हम घूमेंगे नहीं तो हम देख कैसे पाएंगे ना। तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। वहाँ ये वीडियो बनाना और दिखाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको छू रहा हूँ या फिर मैं उसको खा रहा हूँ। यार खाना तो दूर, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। जहाँ जिस देश की जाते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का पहनावा, संस्कृति, कुछ अपने को दिखाना होता है, तो वही तो देखेंगे ना। अब जिस देश में जो लोग खाएंगे वही तो दिखाऊंगा। अब यहाँ इनको मैं अब दूध दही कहाँ से खिलवाऊँ यार, ये दूध दही जानते ही नहीं है कि दूध दही भी खाने की चीज़ होती है। तो ये लोग सब इसी प्रकार से खाते पीते हैं। और फिलहाल ये मार्केट आप देखिए, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे शॉपिंग कर रही है। और ये अलग अलग देखिए, ये भी कांदा मिल रहा है, देखो ये कांदा पोड़ी, ये कांदा पोड़ी है, ये यहाँ की लोकल ये ओए होए होए भाई साहब, ये यहाँ का बैंगन है भाई, इतना लंबा बैंगन देखो, इतना लंबा बैंगन, ओ हो ये यहाँ का बैंगन देख रहे हो, इतना लंबा, लगभग 1 फीट लंबा बैंगन है। और ये कुछ इस प्रकार से बैंगन है, आप देख सकते हो भाई, ये इतने लंबे लंबे बैंगन है। और पीछे लड़कियां भी देख देख के हंस रही है। तो काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे बैंगन है भाई। हेलो, हाय, निहाओ निहाओ निहाओ। तो भाई काफ़ी सुंदर सुंदर डॉल जैसी लड़कियां होती हैं। यहाँ की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती है यार, मतलब इनको जब देखते हैं, अगर ये हिले डुले नहीं, एक जगह स्थिर हो जाए तो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की, रबड़ की एकदम मुलायम सी डॉल है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। हाय, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंडों की ऐसी वेराइटी जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। मतलब ऐसे ऐसे रंग बिरंगे अंडे हैं कि यार ऐसा लगता है कि ये अंडे है ही नहीं, ये कुछ आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, लेकिन वाकई ये सब असली अंडे हैं। तो आप ये देखिए, नीले कलर का अंडा भाई, ओए हो, ये क्या अंडा है, ये देखो भाई, नीले कलर का अंडा है। इधर की साइड ये कुछ अलग ही अंडा है, ये पता नहीं क्या अंडा है। और ये देखो, इसको जो है वो थैली में पैक करके रखा है। और इधर ये इनको पता नहीं कैसे ही लेप करके रखे हुए हैं यार, ये मतलब क्या एग है। और इसको ब्लैक कलर में एग रखा हुआ यार, ये ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लैक है, यहाँ पे फिर ये थैली में है, पता नहीं क्या है, ये कुछ ऐसे कलर है, नीले हैं भाई साहब, ये कुछ ऐसा कलर है। ओए होए, मतलब यार अंडों की भी इतनी वैरायटी है चाइना के अंदर कि आप खाते खाते थकोगे नहीं, इतने सारे अंडे देखो भाई साहब। और ये इतने बड़े बड़े, ये शायद मोर के अंडे हैं या फिर किसी के, देखो इतने बड़े अंडे हैं, ये मोर जितने अंडे बड़े हैं। तो ये किसी बतख के हैं, क्या पता, अंडों के बारे में ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे आपको अंडों की वैरायटी दिखा रहा हूँ। और इधर ये देखिए, खरीद रहे हैं बहुत सारे लोग अंडे। और अंडे रोज़ खाओ, अंडे रोज़ करो फंडे। बहुत सारे लोग देखो, कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं यार शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे भाई मसाले मिल रहे हैं, देखो काली मिर्च है, अलग अलग, ये देखिए है ना, ये सब गरम मसाले मिल रहे हैं, सूखी हुई मिर्ची है, यहाँ पे मोट है, ये मूंग है, देखो मूंग है भाई, मोट नहीं है, मूंग है ना, मूंग है, मूंगफली है। और ये कुछ, ये क्या है यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खुला रखा हुआ, मैं तो इनको खा भी, टेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि सामने इधर ही मीट मार्केट है पास में, वहीं से मक्खियाँ उड़ उड़ के यहाँ पे भी मक्खियाँ बैठ रही है। तो गंदगी तो है यार, लेकिन यहाँ पे ठीक है, जो भी है इनका खान पान है, अपन तो क्यों ही इनको भाई कुछ बोलें। लेकिन ये देखिए, कुछ ऐसा मशरूम है भाई, सूखे हुए मशरूम, देखो भाई, ये खेतों में जो अपने मशरूम उगते हैं वो, ये देखिए सूखे हुए मशरूम है। हेलो, निहा। हाँ, तो भाई लोग देख भी रहे हैं आके मुझे कि भाई ये क्या सूट कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और भाई साहब अदरक देखो यहाँ की, ओए होए हो, ये है अदरक। और इधर ये है हल्दी, ओह हो, ये देखो भाई, इतनी बड़ी अदरक देखो, है ना, जड़ जितनी ये अदरक है, ये हल्दी है। और कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ रखा हुआ है यार। सब्जियां भी ऐसी ऐसी है। और भाई साहब जो अभी बैंगन देखे थे उससे भी ज्यादा ज्यादा बैंगन, चौड़ा चौड़ा बैंगन देखो, इतना चौड़ा देखो भाई, ओए होए होए हैं। अब ये देख के तो भाई कुछ दिमाग में और ही फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये बैंगन है भाई। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, लड़कियां लोग खरीद रही है। आलू, ये देखो भाई, ये तो आलू अपना फेवरेट है भाई, गरीबों का पनीर। आलू, आलू देख के खुशी हो गई यार, यहाँ पे आलू भी मिल रहे हैं। हेलो, निहाओ निहाओ। और भाई साहब प्याज देखो, यहाँ के इतने बड़े प्याज, अब मैं हाथ में उठा के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, गेंद से भी बड़ा प्याज यहाँ पे, ये भाई देखो चाइना का, ओए होए होए होए, ये इतना बड़ा प्याज, वाकई यार गजब। क्या क्या सब्जियां हैं, मतलब इनके आकार में भी परिवर्तन कर दिया है इन्होंने, प्रकृति से खेल रहे हैं। और ये भाई साहब, ये कौन सी सब्जी है यार, ये तो मैंने पहली बार देखी है। अगर आपको नाम पता है तो मिनट के ऊपर कमेंट करना कि भाई किस प्रकार से इतनी मिनट इतने सेकंड पे आपने जो दिखाया इसका नाम ये है। तो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। और ये एक अलग ही वाइट कलर का प्याज देखो भाई, ओ हो, अंडे जैसा प्याज है ये देखो, यहाँ का ये चाइना का देसी प्याज। और ये दूसरा वाला प्याज, ये वाइट प्याज और ये लहसुन,
भाई साहब, और ये शकरकंद, वाकई यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार। मंडी के अंदर चश्मे भी मिल रहे हैं। अगर मंडी के अंदर आपका मन किया कि भाई मुझे सुंदर सुंदर चश्मे खरीदने हैं तो सब्जी फ्रूट और मीट मांस के साथ साथ चश्मे भी खरीद सकते हो अलग अलग वैरायटी के। इधर की साइड देखिए पूरी मंडी है, इधर ये पूरा मीट मार्केट है, पूरा पूरा जो चाइना, पूरे चाइना के अंदर जो लोकल भोजन खाया जाता है वो ये देखिए मार्केट है बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे ये चश्मे हैं और भी बहुत कुछ सामान है। ये देखिए क्लीनर है और रंग बिरंगे अंडे भी है। देखो ये रंग बिरंगे अंडे हैं। और यहाँ की ये बाइक देखो यार, छतरी वाली बाइक है ना, पूरी आगे से लेके पीछे तक पूरी छतरी भी रहेगी। देखो एक डंडे के ऊपर छतरी स्टेबल की हुई है। ये देखो पूरी छाया और है ना बरसात के लिए, ओए ओए पूरी एकदम स्ट्रेचेबल छतरी। यहाँ पे मिल रहा है भाई तेल मिल रहा है और दिस इज ऑयल। तो अब इनको इंग्लिश तो आती नहीं है। ये भाई ऑयल है, शहद है, क्या है, लेकिन जो भी है देखिए इतने बड़े बड़े ये कंटेनर रखे हुए भाई, टूंटी वाले। देखो नीचे आपको यहाँ पे टूंटी भी मिलेगी और पूरा इतना बड़ा ये कंटेनर है। और ये 13 युआन का 500 ml यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 युआन का 500 ml। तो थोड़ा ये ट्रांसलेट करके मैं देखता हूँ, फिर आपको बताऊँ कि भाई ये है क्या चीज़। अब समझ में आया भाई, ये जितने भी टैग लगे हुए हैं इनको मैंने ट्रांसलेट करके, फोटो ले लेके ट्रांसलेट करके देखा तो ये पूरे शराब है यार। मतलब ये पूरा दारू है, ये देसी वाइन है, ये चाइना के गांवों में बनने वाली वाइन है। इतने बड़े बड़े ये कंटेनर भरे हुए हैं। ये 7 युआन की 500 मिलीलीटर है, ये 8 युआन की 500 मिलीलीटर है, ये 10 युआन की 500 मिलीलीटर है। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे वैरायटी रखी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बोतल भी रखी हुई है और कंटेनर भी रखे हुए हैं और सामने ये देखिए कैन भी है यहाँ पे रखे हुए। तो ये पूरी दुकान देखिए, इतने बड़े बड़े देखिए टूंटी वाले मटके यहाँ पे शराब, देसी शराब से भर भर के रखे हुए पड़े आपको दिख रहे हैं। ओहो, अब समझ में आया। अभी मैंने सोचा कोई तेल भरा हुआ है, लेकिन ये बोर्ड जो लिखे हुए हैं इनको मैंने फोटो लेके, आप भी है ना ये देखिए स्क्रीनशॉट लो और ट्रांसलेटर के अंदर जाके ऐसे आप है ना ट्रांसलेट करोगे तो आपको कुछ पूरा समझ में आ जाएगा। नीचे देखिए ऐसे पाविये भी भरे हुए हैं। ओए होए होए, ये पूरा शराब है भाई, अब समझ में आया। और शराब के साथ साथ आपको यहाँ की देसी सिगरेट कुछ ऐसी खरीदनी हो और वो बड़ी वाली उसको क्या कहता है सिगार, तो वो भी यहाँ पे चाइना की लोकल यहाँ पे मिल रही है। तो सिगरेट सिगार के साथ साथ ये देखिए पूरा भाई पूरा महकाना ही सजा हुआ है भाई। तो ये है भाई पूरी देसी शराब चाइना की। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। अब मैं आ चुका हूँ मुख्य मार्केट के अंदर और आसपास ये पूरी मांस वाली ही दुकानें हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ लटकाए हुए हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और इतनी तेज बदबू है कि आपको बता नहीं सकता कि अगर 5 मिनट ज़्यादा खड़ा रहा तो यहाँ पे मैं है ना उल्टी हो जाएगी। और यहाँ के लोकल लोग खुद यहाँ पे देखिए नाक ढक के खड़े हैं, तो मेरी क्या हालात हो सकती है आप देखिए। ये देखिए सामने आदमी जो है वो अपनी नाक को कवर करके रखे हैं, मास्क पहने हुए दिखे रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये कवर कर रहा है नाक, देखो इतनी भयंकर बदबू मार रहा है, फिर भी ये लोग यहाँ से लेके जाके खरीद के खाते हैं इनको। तो इनको भाई साहब ये वाकई कैसे कर लेते हैं यार। ये देखो ये पूरा मार्केट है भाई साहब, लोकल लोगों को भी बदबू आ रही है तो समझो मेरी क्या हालात होती होगी। लेकिन मुझे तो अब आपको पूरा यहाँ का ये जो भोजन मार्केट है ये दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो भाई साहब यहाँ पे है ना रोस्ट कर करके भी कुछ पशु पक्षी लटकाए हुए हैं। देखो अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, मुर्गे हैं, बतख है ना, तीतर है, मोर भी है, पता नहीं क्या कुछ है यार, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन ये देखो भाई जो खाते हैं, जो ज़्यादा खरीदते हैं उनको तो पूरा मालूम होता ही होगा। ये देखो भाई अलग अलग टांगड़े टुंगड़े यहाँ पे कुकड़े सब काट कुटा के रखे हुए हैं। और ये देखो भाई इनकी कुछ है ना मांस की गोलियाँ बनाई हुई है। देखो ये पोर्क है, अलग अलग मांस है इनकी, इतने बड़े बड़े देखो ये रूल भी बनाए हुए हैं, सब मांस है, पूरा मांस है, ये भरे हुए पड़े हैं देखो कंटेनर। ओए होए होए होए। और ये देखो भाई यहाँ तो टांगे ही ऊपर हो गई। देखो ये माहौल है भाई चाइना का। ओ हो बहुत बदबू है भाई साहब, बहुत बदबू है। ये मार्केट है और ये पता नहीं क्या है। और इधर भी टुकड़े कर रखे हैं, पता नहीं। ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा कटिंग वाला एरिया है, पोस्टमार्टम वाला एरिया है। यहाँ पे ये देखिए इतने बड़े बड़े बेंच हैं और इन पे रख के काटा जाता है। और ये देखिए हर बेंच के पास में ऐसी पानी की नल रहेगी जिसके माध्यम से जो भी ब्लड वगैरह रहेगा उसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे कंटेनर इतने बड़े बड़े, ये जो है पोस्टमार्टम एरिया ही कह सकते हो भाई साहब। तो सब जगह 20 नल दिए हुए हैं, वॉश बेसिन लगे हुए हैं हाथ वाथ धोने के लिए। और बहुत ज़्यादा बदबू के साथ साथ यहाँ पे
सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ओहो हो मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ यार। अब मुझे तो निकलना पड़ेगा फटाफट यहाँ से। और बाहर निकला तो थोड़ी सी जान में जान आई यार। मुझे तो ऐसा लगता कि मैं अगर 10 मिनट और खड़ा रहता तो मेरी सांस निकल जाती हकीकत में, इतनी भयंकर बदबू। लेकिन यहाँ बाहर भी कोई बदबू कम नहीं है, अंदर से ही हवा जो है वो बाहर की ओर प्रवाहित होने लग रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है। और वाकई यार क्या कुछ खाते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे जीव, कीट पतंगे जिनके नाम भी मेरे को नहीं पता है। हाय यहाँ तो वाकई अलग अलग प्रकार के जीव है सारे। मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि चाइना के अंदर जो भी हिलती डुलती कोई भी चीज़ दिखी वो चाइना वाले खा लेते हैं। हिलती डुलती कोई भी चीज़ हो, चाहे भली वो जहरीली हो चाहे कोई भी हो, बस हिलता डुलता हुआ होना चाहिए, ये खा लेंगे लोग काट के। एक बिल्ली टोकरी में कितने आराम से सो रही है, देखो म्याऊ म्याऊ, ये देखो ओए होए होए, पूरी टोकरी के अंदर ही नींद ले रही है भाई, है ना। गोल्डन कलर की बिल्ली बिल्लू। और ये माल्टे देखो भाई, यहाँ के बहुत टाइट माल्टे हैं यार, अलग अलग वैरायटी के। और एक बिल्ली इधर सो रही है जो कि पूरा ऊपर की ओर ही आराम फरमा रही है, देखो हैं, पूरी शॉपकीपर बनी हुई है एकदम शानदार अंदर की ओर। मी 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 म्याऊ म्याऊ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनियादारी ऐसी तैसी कराने जाए हम तो मौज में सोएंगे। कौन कुछ बोलेगा कोई टेंशन नहीं है भाई, फ्री माइंड। तो भाई मैं खरीद रहा हूँ यहाँ से एप्पल, और आंटी जी ने यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ लिख के दिया है। तो ये आधा किलो का 8 युआन है और 1 किलो का 16 युआन है। तो ये सेब है, आधा किलो में 3 ही सेब आएगी मुझे लग रहा है। हाँ तो ये भाई ये कर रहे हैं, ये 600 ग्राम हुए हैं और ये हो गया है 9.5 युआन का। ये बता रहे हैं भाई इतना हो गया है। 3 सेब आई है, 10 युआन का मतलब 130 रुपये में। ओके 3 संतरे भी और ले लिए हैं भाई सेब के साथ साथ में, और अपना टोटल बिल बना है 14.20 युआन। कल नाइट में मैंने फ्रूट खरीदे थे भाई साहब, उस मॉल के अंदर गया था, बहुत ही ज़्यादा महंगा यार, मतलब 1.5 गुना रेट है। और अब यहाँ पे मतलब पूरी मंडी है तो मंडी के अंदर रेट का तो फर्क पड़ता ही है। तो ये इतने सारे जो है वो फ्रूट मैंने एक साथ ही खरीद लिए भाई, कम से कम अपने 2 दिन का जुगाड़ हो गया। 2 दिन का क्या, 3 सेब है और 3 ये है, तो 2 टाइम का तो कह ही सकते हो ना। हाँ 2 टाइम का काम हो गया भाई। मैं जब से चीन में आया हूँ सिर्फ फ्रूट खा रहा हूँ। और आपने पिछले वीडियोज़ के अंदर देखा वेज चाउमीन, तो वेज चाउमीन के ऊपर चल रहा। पिछले 2-3 दिन से मैं कोई चाउमीन नहीं खा रहा हूँ। चाउमीन मतलब वो मैदे की बनी हुई होती है, तो मेरा जो है वो पेट खराब हो गया भाई साहब, है ना। तो अब सिर्फ फ्रूट ही खाया जा रहा है, मेरी तबीयत खराब होने लग रही है वाकई यार। मैं पिछले 1-1.5 महीने से घर से निकला हुआ हूँ, ढंग से खाना खाए हुए 1-1.5 महीना हो गया है। सिर्फ चावल खा रहा हूँ, वो भी 1 टाइम, है ना, बाकी कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मेरी तबीयत, अब मेरा शरीर जो है वो धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लग रही है। तो भाई अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो भी फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट, मीट मार्केट, जितने भी जीव जंतु सब थे वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए जो यहाँ पे उपलब्ध थे, ठीक है। बाकी स्ट्रीट पे भी बहुत अलग अलग जानवर, बिच्छू, मकोड़े, है ना, मकड़ियाँ और सांप, तले हुए सांप, बहुत कुछ मिलते हैं। तो हो सकता है वो आगे दिखे, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर भी आपको मैं बहुत सारा कुछ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पूरी सीरीज बनी हुई है चाइना ट्रिप नाम से, तो आप पूरी प्लेलिस्ट आप जाइए देखिए, और बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने कवर किया है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।